तो यार मैंने अपनी बाइक सुबह-सुबह पकड़ी और मैं निकल गया आपका 8वें बैंड की तरफ। उसे 8वां बैंड भी कहते हैं, साताल बैंड भी कहते हैं और बैंड भी कहते हैं। तो वो एक ऐसा मोड़ है जहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे तो उम्मीद थी कि थोड़ा क्लाउडी इन्वर्जन लगा होगा क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जो तराई एरियाज़ हैं, जो प्लेन्स एरिया हैं उनमें कोहरा लगता है और वो कोहरा पहाड़ों से इतना प्यारा दिखता है ना, ऐसा लग रहा है बादल, बिल्कुल बादल की नदी बह रही हो। पर अनफॉर्च्युनेटली मेरी किस्मत में वो नहीं था और जब वो होता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है जैसे कि ये मैंने ड्रोन शॉट लिया है, इसमें आपको दिख रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा चलो यार अब कोई बात नहीं, फिलहाल जो भी है। अब नीचे मैंने कहा साताली घूम के आ जाता हूँ अगर वो नहीं दिखा। तो मैंने अपनी बाइक पकड़ी और मैं साताल की तरफ चल दिया। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो जैसे ही मैं साताल पहुँचा, वहाँ पे बंदरों की पूरी सेना थी, लाइन बारी से बंदर ही बंदर। तो मैंने थोड़ा आगे अपनी बाइक रोकी और मैं नीचे लेक की तरफ गया जहाँ पे कुछ कयाक्स बंदी है। तो एक स्टैंड ऐसा है रंबू लोगों का जहाँ पे जो कयाक्स है ना बहुत ही प्यारी लगती हैं भाई उस लेक में। जब वहाँ गया तो वहाँ का जो नज़ारा था वो कायाक्स थी, ओहो भाई क्या ही कहने उसके। नीचे गया, मैंने नोटिस किया वहाँ पे एक प्यारा सा बंदर है और वो बंदर शांति से बैठा है, बिल्कुल धूप सेक रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो कयाक में आया और वो पता नहीं क्या मस्ती करने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या सोच रहा है। तो उसको मैं थोड़ी देर तक देखता रहा, उसकी जो एक्टिविटी है ना। तो ऐसा कुछ सीन था, आप लोग देखो वो किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो बस कुछ देर में उस बंदर को देखता रहा, आखिर ये कर क्या रहा है, चल क्या रहा है। मेरे ख्याल से शायद उसे भूख भी लगी थी और ठंड भी लग रही थी, पर मेरे पास कुछ खाने को नहीं था। तो मैंने उसे कहा बाय और मैं चल पड़ा आगे की तरफ। और जैसे ही मैं नीचे लेक के पास पहुंचा मैंने एक पेड़ नोटिस किया। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना इसे कहते हैं टैलो ट्री। तो ये जो पेड़ है इसके आप जो बीज देख रहे हो ना, इनके अंदर से वाइट कलर के बीज निकलते हैं और ये जो वाइट कलर के बीज हैं इनसे वैक्स बनता है और उन्हीं वैक्स से बाद में मोमबत्ती बनती है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पता नहीं था तो भाई इसके लिए एक लाइक तो वैसे बनता है। तो इसे कहते हैं टैलो ट्री। अगर आपको कभी वैक्स बनाना हो तो आप इसकी मेथड देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इससे वैक्स कैसे बनता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा आगे पहुंचा तो मैंने कहा यार चलो अब इतना दूर आ ही गए हैं तो साताल का नज़ारा भी देख लेते हैं। तो वैसे ही चप्पल चप्पल में मैं चलते हुए पहुंच गया साताल की तरफ जहाँ पे था बढ़िया सा नज़ारा। और सुबह की जो धूप थी ओहो बहुत ही प्यारी भाई, क्या ही कहना उसके। और जैसे ही मैं आगे पहुंचा मेरे को दिखाई दिए कुछ गिलहरियाँ पेड़ पे। तो मैंने कहा इन गिलहरियों को रिकॉर्ड करा जाए। तो काफ़ी देर तक मैंने गोप्रो वहाँ रखे रहा पर उसमें गिन चुन के बस ये 2-3 सेकंड की एक वीडियो आई, ऐसा कुछ सीन। और जब मैं रूम पे पहुंचा उसके बाद थोड़ी देर बाद तो मैंने देखा रंजन भाई जो हैं हमारे, वो बना रहे थे गोभी के पराठे। तो रंजन भाई ने हमसे पूछा कि आप गोभी के पराठे खाएंगे। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, ऐसा काम तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है खा लेंगे। और ऐसा कुछ सीन, और थोड़ी देर बाद रंजन भाई ने हमें चाय भी बना के दे दी, दूध में ले आया था आते टाइम दुकान से। तो ऐसा कुछ था हमारा सुबह का सीन। मैंने कहा चलो इसे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं।